जय माता दी दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही लक्ष्मी पूजन तक व्रत उपवास रखा जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर देव की भी उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के जीवन में व्याप्त धन संबंधी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अतः दिवाली तिथि पर श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। आइए जानते हैं 2024 में दीपावली की तिथि शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 1 नवंबर को संध्या काल 6:16 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान है, अतः 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। ज्योतिषों की माने तो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का सही समय संध्या काल 5:36 से लेकर संध्या काल 6:16 तक है। इस समय में धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं दिवाली की व्रत विधि के बारे में। दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद मंदिर की सफाई कर माता महालक्ष्मी के नाम की ज्योत जगाएं। अब विधि पूर्वक माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। दिवाली का पूरा दिन फल, दूध और सात्विक पदार्थों का सेवन करें। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दिवाली के दिन आप कोई भी हिंसात्मक गतिविधि ना करें। कोशिश करें कि दिवाली के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप या मंत्र जाप करें। दिवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा संपन्न होने के बाद माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएं। कुछ समय के बाद स्वयं उस भोग के प्रसाद को ग्रहण करें। इसके अलावा किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे। आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजन की तैयारी के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी सर्वोच्च स्थान पर विराजती हैं, इसीलिए सबसे पहले प्रातःकाल घर को अच्छी तरीके से साफ सफाई करें। स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। शाम के समय पूजा करने से पहले घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण जरूर करें। एक चौकी रखें और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े के बीच में एक मुट्ठी गेहूं रखें और गेहूं के ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। अब कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, गेंदे का फूल और अक्षत डालें। कलश पर आम या अशोक के 5 पत्ते भी लगाएं। अब कलश को एक छोटी सी थाली से ढके, जिसके ऊपर चावल रख दें। माँ लक्ष्मी और गणपति जी की प्रतिमाओं को एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर चौकी पर विराजित कर दे। कलश के बगल में चौकी में बचे स्थान पर हल्दी से चौक बनाएं और उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दे। इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी के दाहिने और गणेश जी की प्रतिमा रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को टीका लगाएं। फिर लक्ष्मी गणेश जी को हार पहनाएं, फूल और अक्षत अर्पण करें। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने खील, खिलौने, पतासे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखें। इसके बाद एक थाली में हल्दी, कुमकुम और अक्षत रखें और साथ ही दीप भी प्रज्वलित करें। 2 बड़े दीपक लेकर एक में घी और दूसरे में तेल भरकर रखें। एक को मूर्तियों के चरणों में और दूसरे को चौकी की दाईं तरफ रखें। इसके अलावा एक छोटा दीपक गणेश जी के पास भी रखें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें।
इसके बाद पूरा परिवार मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी माता की कथा सुने और फिर माँ लक्ष्मी की आरती उतारे। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के कमरों में, तिजोरी के पास, आंगन, गैलरी आदि सभी जगह पर रखे ताकि किसी भी जगह अंधेरा ना रहे। पूजा के बाद एक एक दीपक घर के कोनों में जलाकर रखें। आइए सुनते हैं हर दिवाली पर सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी की कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कहीं और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत ही प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर पर चली आई। उसने जब सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताई तो वो बहुत ही खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत ही बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत ही प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता की बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत ही खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत ही प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत ही खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। तो बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। आइए एक साथ मिलकर करते हैं माँ लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्राह्मणी तुम्हारी जग माता, मैया तुम्हारी जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावद नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, मैया जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम्हारी सुबदाता, मैया तुम्हारी सुबदाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती
सबे सदे गुणे आता, मैया सबे सदे गुणे आता। सबे संभव हो जाता, सबे संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। सुबह गुणे मंदिर सुंदर शिरोधी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जने गाता, मैया जो कोई जने गाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय।